अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इस वक्त बड़ी खबरें गर्म हैं। कुछ तो वो खबरें जो आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन काफ़ी ऐसी खबरें जो आपको नज़र नहीं आ रही और पीछे पीछे हुकूमत जो है वो कहते हैं उतो उतो खाई जाओ, अंदरों अंदरों खाई जाओ। और खाने का प्रोग्राम फुल टाइम बन चुका है। ये हो रहा है खरा सच और मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ एविडेंस। आपको मैं एक समरी दिखाता हूँ डायरेक्टर जनरल फूड की, केन कमिश्नर पंजाब लाहौर की। ये 9 दिसंबर 2024 की है और इसको मैं कोशिश करता हूं कि आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊं। तो आपको मैं एविडेंस दे रहा हूं कि मेरे पास ये पूरी चीज़ मौजूद है। और अब लग ये रहा है कि अरबों रुपए खाने का खांचे फिट हो गए हैं और आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि वीट सरप्लस है, वीट रिलीज़ की जा रही है। और वीट हमने 5,900 रुपए जो है हमने वो उस रेट पे अगर हमने खरीदी थी तो हम 2,800 पे दे रहे हैं, हेविली सब्सिडाइज करके। बॉटम लाइन ये है कि 176 बिलियन की हुकूमत के अपने आदाद शुमार में बता रहा हूँ, जो कैरी ओवर वीट है उसको हम रिलीज करेंगे। 176 बिलियन की हम सब्सिडी देंगे पंजाब के अंदर और फिर IMF के आगे हम हाथ बांध के खड़े होंगे और कान पकड़ रहे होंगे जब वो कहेंगे कि तुम अपना काम नहीं कर रहे और तुम्हें मना किया था सब्सिडीज देने पे और ये सब कुछ करने पे। क्यों ऐसा करती है हुकूमत? लेकिन हुकूमत तो बहुत कुछ करती है। हुकूमत तो क्या करती है कि अब सूबाई हुकूमत है, लेकिन दौरे जो हैं वो चाइना के हो रहे हैं। चाइना के दौरे का मैं इस्लामाबाद आया हूँ और मैंने पता किया आज सारा दिन, तो किसी को फॉरेन ऑफिस से नहीं पता था कि उस दौरे की असल तफसीलात क्या हैं, किसके इन्विटेशन पे हो रहा है वो। तो इसका मतलब है कि हम खुद वो फाइनेंस कर रहे हैं वो दौरा, चाहे हम अपने पंजाब रेवेन्यू बोर्ड के उससे पैसों से कर रहे हैं, चाहे हम अपने बजट के सरप्लस होने से कर रहे हैं, चाहे हम NFC अवार्ड में जो हमें मार्जिन मिल गए हम उस पैसे के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा डिटाई की बात यह है कि इस दौरे को बड़ा हैवी पैसा लगाकर पब्लिसाइज किया जा रहा है और ये पूरी की पूरी पब्लिसिटी कॉस्ट आज के इस महंगे दौर में ये मीडिया को खुश करने के लिए मीडिया को दी जा रही है और टैक्स पेयर का पैसा है। मुझे ज्वाइन करें सलीम मांडीवाला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाएँ। मुझे ज्वाइन करें अगवारी साहब, JUIF के रहनुमाएँ। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाएं। खलील साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये दौरा अगर करना ही था, आपको ज़ाती हैसियत में करना था अगर चीफ मिनिस्टर को, तो इसके ऊपर इतना खर्चा क्यों हो रहा है और इसकी इतनी यानी पब्लिसिटी क्यों हो रही है और वो किस मद में से जा रही है, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब। एक तो जो आपने पहले फरमाया है 18वीं तरमीम के बाद जो कॉन्करेंस लिस्ट जब खत्म हुई तो जो भी सूबा है वो किसी भी कंट्री के साथ अपना राब्ता रख कर सकता है, उसकी चीफ मिनिस्टर जा सकता है या जा सकती है। इसमें को कॉन्स्टिट्यूशनली को तो जब ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं अफगानिस्तान जाऊंगा तो सारी नून लीग क्यों सीखपा हो गई थी? जब यही बात अली अमीन गंडापुर ने की थी तो सारे सीखपा हो गए थे ना। अली अमीन गंडापुर के अल्टीरियर मोटिव थे ना, उसके पीछे इंटेंशन और थी। उसका मतलब था कि चढ़ाई करना। नहीं, आप इंटेंशन को नहीं डाउट कर सकते। इंटेंशन यानी मैं कह रहा हूं मरियम नवाज के मोटिव जो है वो अल्टीरियर है। मैं अब ये इल्जाम लगा रहा हूं, आप कैसे साबित करेंगे कि मैं गलत कह रहा हूं? सर मैं बताता हूं कि आप अली अमीन गंडापुर का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें ना। जब भी हम अगर अदालत में भी हो तो खलील साहब आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देख लें। आज तक फाइल नंबर 10 जो है सुप्रीम कोर्ट में खुली नहीं है। आप लोगों का भी ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी तक एक फाइल बंद है, खुलवा लें सर। चलें, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। नहीं सर, कोई फाइल वॉल्यूम नंबर 10 जो है उस वक्त भी जाके वॉल्यूम नंबर 10 जो है वो अभी तक नहीं खुला। वॉल्यूम नंबर 10 रहने दे सर। मैं मान लिया सर मैं बताता हूं 435 से फरार थे, अकेला सिंगल आउट किया गया मियां नवाज शरीफ को उस वक्त भी, और जो कुछ प्लान था सारे आप अपने अकेले की बात करें ना। 434 को छोड़े 400। अच्छा एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं होता। अभी दुबई लीक्स में सारों के नाम आए, आपकी हुकूमत ने किसके ऊपर केस कर लिया? अपनी हुकूमत ने तो उनको नहीं, तो उसमें क्या दे दिया। मोहसिन नकवी भी हैं, बाकी भी हैं, सारे हैं। नहीं मेरी बात सुनिए ना। अगर दुबई मुबशर लुकमान साहब आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। दुबई लीक्स में अगर किसी का नाम आया भी है तो उसमें किसी जगह पे सारी वही प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपना की हुई है, डिक्लेयर की हुई है ससों में, ऐसी कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो सेनेटर साहब एक सेकंड, आपको मैं ऑन एयर कह रहा हूं, मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। उसमें बहुत से ऐसे हैं जो टैक्स फाइलर ही नहीं है और उनकी प्रॉपर्टियां वहां पे, उनसे यह तो पूछा जा सकता है ना कि हवाले से गया पैसा, हुंडी से गया, कैसे गया?
ये बिल्कुल दुरुस्त बात आपकी। अगर ऐसी बात है, जो कि मुझे तो नहीं पता इल्म है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल पूछा जाना ऐसी क्यों चाहिए, नहीं है? डेफिनेट पूछा जाना चाहिए। आप मुझे बताएं, सर ऐसा अगर आप करें, कह रहे हैं तो मैं आप एफबीआर के चेयरमैन का भी कॉल करें और उनसे पूछे मैंने ये इल्जाम लगाया सच है कि गलत है। मैं वेट करता हूं सर नहीं, लाइव प्रोग्राम में, मैं वेट करता हूं। देखिए मुबश्शिर लकमान साहब, मैं मुबश्शिर लकमान साहब, मैं आप ना डिस्ट्रस्ट कर रहा हूं ना मिसट्रस्ट कर रहा हूं, आप इंतहाई काबिल एहतराम है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे एक बात का नहीं, इस बात के लिए जो आपने मुझे बताई है, मेरे लिए भी ये नई बात है, तो आई विल इंक्वायर। थैंक यू सलीम मांडवियाला साहब। बात यह है कि वीट प्रोक्योर हो रही है महंगे दामों पे। मैंने अभी समरी दिखाई है स्क्रीन पे, पता नहीं आप देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे। और अब सस्ते दामों पे अगर दे ही जा रहे हैं तो आप आईएमएफ को क्या जवाब देंगे? और ये चाइना का टूर जो है, टूर करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। सूबाई हुकूमतें करें टूर, 100 दफा करें। उसको इतना पब्लिसाइज जब कर रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे, तो उसका क्या जवाब है? पहले तो सर मैं ये वीट के बारे में आपको बताऊं, ये लास्ट टाइम आपको पता होगा जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी तो उसमें एक बड़ा स्कैंडल बना था कि हमने वीट मंगा ली और एक्स्ट्रा वीट मंगा ली, और जब फार्मर से वीट लेनी पड़ी तो हम बड़े प्रॉब्लम में आ गए। ये मैं आपको बताऊं, ये मैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में ये प्रॉब्लम देखता रहा हूं। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन आती है फेडरल गवर्नमेंट को टू टेक अ डिसीजन ऑन इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग वीट, के फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने डिस्टॉर्टेड होते हैं कि द डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज रॉन्ग। एंड आई हैव नेवर सीन कि हम सक्सेसिव गवर्नमेंट में कि किसी ने करेक्ट डिसीजन किया हो वीट की इंपोर्ट का या वीट की एक्सपोर्ट का। कभी हम सरप्लस में चले जाते हैं, कभी हम डेफिसिट में चले जाते हैं। इट इज प्योरली, मैं तो इस कंक्लूजन पे आया हूं, इट इज अ सीरियस मैनेजमेंट इशू बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट। और जब तक इसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी ना मुबश्शिर सलीम साहब, मांडवियाला तब साहब, तक इसका असल कसूर जो है वो तो आप लोगों की हुकूमत पे जाएगा ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे जाएगा। क्योंकि 18वीं तरमीम आप लोगों ने जब पास की और आपने सूबों को इख्तियारात दे दिए और आपने कहा कि जैसे सिंध रेवेन्यू बोर्ड है आपका सिंध के अंदर, कि जी जितनी भी इनकम है वो सूबों की और सूबे खुद खर्च करेंगे, जो खर्च नहीं होगा वो आप वफाक को देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आपने वफाक को एक आना तो दिया नहीं है और आप उसको ज़ाया कर देंगे। वैसे सूबे के अंदर अस्पतालों में दवाइयाँ ना हो, कुत्तों के काटने की वैक्सीन ना हो, लेकिन आप वो पैसा वफाक को नहीं देंगे। खुदा न खास्ता वफाक को क्यों मिल जाए? तो मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट तो सूबाई और ये 18वीं तरमीम ये सारा आप लोगों का किया दर है। नहीं, बट मुबश्शिर साहब, इस इशू का 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है कि ये डिसीजन अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट को लेना होता है। देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो जो मैंडेट है ना, वो फेडरल गवर्नमेंट का है, प्रोविंसेस का नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज फेडरल गवर्नमेंट की इनकम है 29% और उसका एक्सपेंस जो है वो है 75%। आप मुझे बताएं कैसे बैलेंस करेंगे? चले आप मुझे बैलेंस कर दें। नहीं, वो देखें, आप वीट से आप कहीं और चले गए, वो दैट इज अ डिफरेंट इशू। मैं वीट का आपको समझा रहा हूं कि वीट का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिसीजन है ना, वो फेडरल गवर्नमेंट को लेना होता है, वो प्रोविंसेस नहीं लेती। बट क्योंकि इनपुट प्रोविंसेस से आती है तो द प्रोविंसेस डोंट रिपोर्ट प्रॉपरली, और सम ऑफ देम रिपोर्ट प्रॉपरली, सम ऑफ देम डोंट। तो वो फेडरल गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में हमेशा गलत डिसीजन लिया जाता है, और उसकी वजह से ये वीट का आप इतना क्राइसिस देखते हैं। फेयर ना। अच्छा, दूसरा मैं आपको अब मैं ये कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं, नहीं एक मिनट, आपने कहा हाँ, कि वो मिस इन्फॉर्म करती हैं। अब क्या सूबाई हुकूमतें नालायक हैं या करप्ट हैं? कैपेसिटी इशू क्या है? मेरा मतलब है कि $1 बिलियन इधर उधर हो गया इंटरिम गवर्नमेंट में, आज तक किसी ने इंक्वायरी तक नहीं उसके ऊपर की, तो कैपेसिटी की तो बात ही नहीं, ये तो नियत की बात होगी ना। $1 बिलियन। सर अब वो देखे ना, इधर उधर तो नहीं होता ना, वो तो ये होता है कि आपने वीट मंगाई, वो तो लोगों के पास तो जाती है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो गायब हो जाती है। इट इज गिवन टू द पीपल, इट इज नॉट समथिंग दैट कि कोई जानबूझ के कोई पैसे इधर उधर हो रहे हैं या वीट इधर उधर हो रही है, ऐसा तो नहीं है। वो वीट जो आती है वो तो दैट इज गिवन आउट टू प्रोविंसेस एज पर देयर डिमांड। तो वो जब डिमांड भेजेंगे आपके पास और उनके पास वीट नहीं होगी, तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि आप वीट मंगाएं।
अब ये तो फेडरल गवर्नमेंट को और इदारों को जो प्रोविंसेस के हैं उनको ज्यादा प्रॉपरली इसको डेलिब्रेट करना चाहिए बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन एंड ब्रिंगिंग इट टू द गवर्नमेंट। अब कैबिनेट जो बैठी है उसके सामने तो आपको एक पिक्चर दी जाती है कि जी हमारे पास व्हीट राइट्स हो जाएंगे, हमारे पास क्राइसिस आ जाएगी अगर हम व्हीट नहीं मंगाएंगे। तो और आपको पता है ये इमरान खान की गवर्नमेंट में भी हुआ, पीडीएम में भी हुआ, उससे पहले भी होता रहा है। तो दिस इज, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दिस इज until they do a proper job, this problem of wheat import and export will remain. असलम गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू खरा सच। मुझे ये बताइएगा कि आप लोग सियासत खेल रहे हैं हुकूमतों के साथ, हर तरह की आप लोग। मेरी आवाज आ रही है आपको गौरी साहब? बिफोर यू गो हेड, मैं आपको एक और खबर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने वीट की बात की। इस वक्त पोजीशन ये है जी, इस वक्त बड़ी सीरियस पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि आज मैं एक मीटिंग में था यहाँ कराची में चेंबर की। पूरे पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट जो है वो इस वक्त बंद हुई हुई है और तकरीबन $20 मिलियन का डेली पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और उसकी सिर्फ एक वजह है, ये क्यों? कि एक पूरा जो डिपार्टमेंट है उसको बंद कर दिया गया है। इसको प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं, उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां कोई करप्शन हुई है। और $20 मिलियन का रोज हमारा नुकसान हो रहा है एक्सपोर्ट का, और नॉट रियलाइजिंग कि जी उस डिपार्टमेंट को बंद करने से पूरी आपकी फूड एक्सपोर्ट रुक गई है। और मुझे ये समझ नहीं आती जो इस किस्म के डिसीजन की हुई है जी। करप्शन कितने की हुई है? करप्शन का तो अभी कोई आइडिया ही नहीं है ना। वो इट इज, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग दे हैव शट डाउन द डिपार्टमेंट। और वो डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि जी हम कुछ नहीं करेंगे जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पूरी पाकिस्तान की इस वक्त फूड एक्सपोर्ट बंद है। ये फेडरल इशू है, फेडरल डिपार्टमेंट है, फेडरल इशू है। और मैंने ये सुना है प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टिव इशू हुआ है कि इस डिपार्टमेंट के फर्दर इन्वेस्टिगेट करें और इसको इस पे एक्शन लें। सिद्धू साहब सुन रहे हैं ना आप? फिर आप कहेंगे मेरे से लड़ते हैं। जी जी मैं सुन रहा हूं। नहीं सर, नहीं मैं सुन रहा हूं सर। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न सर। हाँ, तो ये $20 मिलियन हमें सोचना चाहिए बिफोर टेकिंग सच डिसीजंस कि मतलब कंट्री विच नीड्स इवन $1 इज लूजिंग $20 मिलियन पर डे, और उसको उसकी किसी को हमें परवाह नहीं। असलम गौरी साहब, हमें JUIF से बड़ी सीरियस शिकायत है, और वो ये है कि आप लोग अपनी सियासत के लिए लॉन्ग मार्च भी कर लेते हैं, अपनी सियासत के लिए धरने भी दे लेंगे, हर किस्म की बातें भी कर लेंगे बिल के लिए, इसके लिए, लेकिन आवाम की फलाह और बहबूद के लिए हुकूमत की करप्शन पे, हुकूमत की नलायकी के ऊपर आप लोग बिल्कुल चुप करके बैठे रहते हैं कि चलो हम भी कहीं ना कहीं हिस्सा मार लेंगे। क्यों नहीं इन बातों पे आप बोलते हैं जो हम इशू रेज कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अब मैं कब से जो बात हुई है ये तो पूरी एक्सपोर्ट, क्योंकि जब पूरे एक्सपोर्ट बगैर जब तक वो इस पे और अपना आसम भाई थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा माइक के करीब हो जाए। आपकी आवाज इको हो रही, मेरी आवाज इको। मैंने कहा थोड़ा सा आगे आके बात करें ताकि वो ऊंची नहीं आ रही मुझे। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था, मेरी आवाज इको हो रही है, मेरे पास आ रही वापस। मैं ये कहना चाह रहा था अब आ रही कि हजूर बात है कि इससे तो पूरी एक्सपोर्ट बंद होगी, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जब तक ये इसको क्लियर ना करे तो बाहर दुनिया में कोई चीज आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो सिर्फ फूड का मसला नहीं, ये तमाम मसाइल होंगे और भी होंगे। और मैं असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, मेरे दोनों दोस्त नाराज होंगे कि हुकूमत जो बनी है वो इस तरह की हुकूमत है कि उसके नीचे अपाहज हुकूमत है, टांगे लगाई हुई है, कहीं पीपल्स पार्टी की लगी हुई है और कहीं MKM की लगी हुई है और कहीं बाप लगी हुई है, कहीं के और है, 2-2-3 MLA मिला हुकूमत बनी है। अब वो उनको बनाने में लगे रहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले रोज एक नई नोटिस कर देते हैं इनको कि ये है, वो बेचारे भागते हैं, इनको मनाने आते हैं। फिर आज सुना MKM ने भी धमकी दी है
तो जब ये क्राइसिस में होते हैं तो सारे धमकियां देते हैं इनको, जब क्राइसिस में नहीं होते तो सारे अपने अपने एंजॉय कर रहे होते हैं। तो असल में हुकूमत तो अवामी मसाइल की तरफ देख ही नहीं रही। दूसरी बात, आपने जो वीट वाली बात की, मैं थोड़ा सा उस पर जरूर करना चाहूँगा कि मैं पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं इसको, गवर्नमेंट के हाथ कोई एस्टीमेट वजारत ज़राअत नहीं लगाती, कहीं भी इनको नहीं पता होता कि हमारे मुल्क में खपत कितनी है, मुल्क में हो कितनी रही है, इसको उगाना कितना है, इसकी ज़रूरत कितनी है। 10-12 साल पहले कबल तक ये इसको नहीं छोड़े, आप वीट को छोड़ें, आप कॉटन में चले जाएं। अब 10-12 साल पहले तक आप कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, लाखों करते थे, मिलियन बेल्स करते थे आप एक्सपोर्ट। लेकिन अब सूरत हाल है कि हाँ हर साल इम्पोर्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्री बंद हो रही है और ये आप डॉलर आपके जाए जा रहे हैं। आपकी एक्सपोर्ट जो चीज़ एक्सपोर्ट होकर डॉलर आ रहे थे वो जनाब इम्पोर्ट पे लग रहे हैं। तो हुकूमत तो कहीं नज़र नहीं आती है। हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ एक दूसरे को मनाने और एक दूसरे को समझाने में लगे रहते हैं और फिर असल हक़ाइक़ से, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने एक बहुत अहम इशू उठाया है, असल चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए फिर इस तरह के माहौल बनाए जाते हैं कि ताकि चैनल्स और दूसरे लोग जो है वो उस तरफ तवज्जो दें। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इन मामला को देखना चाहिए। इस वक्त मुल्क के शदीद क्राइसिस का शिकार है और उसकी वजह हुक्मरान है, उसकी वजह कोई और नहीं है। और हम चूँकि हम पॉलिसियाँ नहीं दे पा रहे, हमें ना किसानों को, मैं आपको ये बताऊँ, गन्ना एक साल इतना हो जाता है कि उसको शुगर मिलों वाले लेते हैं, किसान उठा के बेचारा बाहर लंबी लंबी लाइन लगा के खड़ा होता है और एक एक साल के लिए उससे लेके अपने घर में रख लेते हैं, फिर पैसे नहीं देते। यही हाल वीट का होता है, यही हाल कॉटन का होता है। और जब उनको पैसे नहीं मिलते तो फिर जाके वो इस साल ये करते हैं कि देखते हैं कि फलां चीज़ के हमें पैसे कम मिले तो वो कम उगाते हैं। मुझे तो किसी ने कहा है कि सिंध में ये सूरत हाल है कि शायद इनको वीट जो है इंपोर्ट करनी पड़े, या सिंध के लिए, चाहे पंजाब से करें या बाहर से करें, वहाँ सिंध में इस दफ़ा लोगों ने वीट नहीं कम लगाई है। तो ये सारी सूरत हाल हुकूमतों की नाहलियाँ हैं। हुकूमत असल काम नहीं कर रही, हुकूमत दिखावे के काम ज़्यादा करती है, आनियाँ जानियाँ ज़्यादा दिखाती है और मीडिया पर यूज़ करते हैं। और जैसा कि आपने फरमाया, सरकारी पैसे से सारे अखराजात करते हैं और ये बताते हैं कि जी हम बड़ा तीर मार रहे हैं। न ग्राउंड रियलिटी पे हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि हम इनकी तारीफ़ कर सकें। तो दूसरी बात यह कि जहाँ तक आपने कहा कि हम आवाम के लिए कुछ नहीं करते, तो मैं ज़रूर 26वीं तरमीम में हम आवाम के लिए तो लड़े थे 1 महीना पूरा, वरना वहाँ आप उसमें जनाब जो कुछ था, आवाम के फंडामेंटल राइट्स थे, दूसरी बहुत सी चीज़ें वो आपने प्रोग्राम किए हुए हैं, वो सारे के सारे जो हमने ख़त्म कराए तो आवाम को ही फ़ायदा हुआ है। वरना पता नहीं आजकल कितने लोग इस वक्त फौजी अदालतों में हाथ बांध के खड़े हुए होते। तो ये हमने उस वक्त बड़ी मेहनत की और बड़ा सब कुछ किया, आवाम के लिए किया और हम आवाम के लिए करते रहते हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिले चलते रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए और हम हर तरफ नज़र रखते हैं। जो मैंने अभी आपसे प्रोग्राम में बात की है, अब से अंदाज़ा हो गया होगा कि हम हर तरफ नज़र रखते हैं और हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, हर चीज़ पर डिस्कस भी करते हैं, अपने इजलासों में भी, चैनल्स पे भी। और अफसोस की बात यह, नाहलियाँ सिर्फ हुकूमतों की हैं, हुकूमतों की नाहलियाँ अवाम भुगत रही है और अवाम परेशान हो रहे हैं, अवाम ख़राब हो रहे हैं। अब एक नया काम शुरू है, सिंध गवर्नमेंट कहेगी वफाक का कसूर है, वफाक कहेगा सिंध का कसूर है, पंजाब KPK कहेगी वफाक का कसूर है। अब इस पे लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दो और अवाम रोते रहेंगे, रात को चैनल बैठ के देखते रहेंगे। तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है मेरे मुल्क के हुक्मरानों की। असम गौरी साहब मेरे साथ है, सलीम माडीवाला मेरे साथ हैं और खलील ताहिर सिंधु भी मेरे साथ हैं। एक छोटी सी ब्रेक में से मैं आता हूं तो ये तीनों से फिर मैं इनको शामिल गुफ्तगू करता हूं और आगे चलते हैं इस हुकूमत की करप्शन पे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे सलीम माडीवाला की, असलम गौरी साहब की और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब की। सेनेटर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो चाइना का विजिट है, इसकी जो कैंपेन जो खर्च हो रही है पूरी मीडिया पे, ये बजट किस में से जा रहा है, किस मद में से जा रहा है? इट्स प्योरली सर बशीर साहब, मैं चूंकि अभी सेनेट भी हूँ, मुझे तो नहीं पता इस बात का, लेकिन आप जो वज़ीर इत्तलात हैं या जो भी सारा कुछ हो रहा है, शी विल बी द प्रॉपर पर्सन की जिससे ये बात की जा सकती है। असल में आपके नून लीग वाले तो अपने आप को जवाब के जोगे नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये कौन लोग हैं जो हमसे सवाल करते हैं, हम कोई खास मखलूक नहीं सर, नहीं सर, नहीं, आपको जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आपके जरिए से आवाम तक बात जाती है और नहीं देते आप लोग। एक्चुअली मैं आपको सेनेटर साहब, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं कि PMLN वाले समझते हैं कि वो अबव क्वेश्चन है, उनसे सवाल ना पूछें कोई। नहीं सर, आपका हुक्म आया पहला, मैंने तो पहले तो एक कहा मैं कहा मेरे भाई भी है, उस्ताद भी है, मैं आपकी मेहरबानी, आपसे ज़ाती ताल्लुक है। हाँ जी सर, मुझे तो ये भी नहीं पता था आप इस्लामाबाद में, वरना मैं उधर आता आपके पास सर, मैं तो लाहौर समझ रहा था आपको।
आपकी आपकी बड़ी मेहरबानी। असलम गौरी साहब, आप, मैं ये कह रहा हूं कि माले मुफ्त दिले बेरहम, अवाम का पैसा अवाम के ऊपर इस तरह से अपनी तशहीर के लिए खर्च किया जा रहा है। देखें, लैपटॉप से मेरी तस्वीर है, आटे की बोरियों पे मेरी तस्वीर है, अस्पताल जो है मेरे नाम से बन रहे हैं, इंटरचेंज जो है मेरे नाम से बन रहे हैं, जैसे मैं को अपनी जेब से पैसा लगा रहा हूं। कौन सी जमहूरियत है जहां पे ये बातें काबिल कबूल हैं? आप लोगों को ऐसी जमहूरियत चाहिए? मैं तो ऐसी जमहूरियत को नहीं मानता। ये देखिए, मैं एक बात इस पर अर्ज करना चाहूंगा कि इससे कबल ये होता था कि हमने तो यही, जब हम स्टूडेंट्स थे या उसके बाद के दौर में ऐसा होता था कि कोई सीएम बनता था या कोई गवर्नर बनता था या कोई वजीर बनता था या एमएलए बनता था, एमपीए बनता था, तो पूरे हल्के का होता था, पूरे सूबे का होता था। अब ये बन गए पार्टी के। अब फला पार्टी का है तो अपनी पार्टी की अपनी तशहीर करता है। मैं तो मांडवी साहब बैठे हैं, मांडवी वाले साहब, तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं तो कराची की सड़कों में देखा है कि मैंने, वल्लाह मैं हकीकतन कह रहा हूँ कि गटर साफ हो रहा है और ऊपर झंडा किसी पार्टी का लगा हुआ है। अब ये हद तक बल्दियात की बता, सड़क बन रही है, ऊपर किसी पार्टी का झंडा ले, कचरा की गाड़ी कचरा उठा रही है रोड से, पार्टी का झंडा लगा हुआ है, ये हमारा झंडा लगा है। हम ये काम कर रहे हैं जैसे कौम पे एहसान कर रहे हैं। आप हमारे वोटों से मुंतखब होते हैं, आप जाते हैं, आपको इज्जत मिलती है, आप सरकारी खर्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं और तशहीर अपनी जाती कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये हम कहीं कहाँ जा रहे हैं, किधर चले गए हैं? हम लोग कौम की बात सोचते नहीं है। हम, ऐसा लगता है कि अब अगर कोई सीएम है किसी सूबे का तो ऐसा लगता है वो उसकी अपनी पार्टी का है, बाकी जहन्नम में जाए, और उसे 25% वोट मिल गए या 26%, 30%, 70% आवाम जहन्नम में जाए। इसी तरह बल्दियात में तो मैंने मेरी आंखों देखा वाकया मैंने आपको बताया है, और ये हर जगह ये हो रहा है जी। सड़क बन रही है तो पार्टी का झंडा लगा हुआ डंपर के ऊपर, ये यहाँ हम बना रहे हैं, जो कौम पे एहसान कर रहे हैं। आपकी पार्टी एहसान कर रही है या पार्टी की जेब से पैसा आ रहा है? ये पैसा तो अवाम का है, अवाम के फंड से, कौम गवर्नमेंट के फंड से पैसा आप लगा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा लगता है कि जो एक ट्रेंड चला रहे जी खाने का, कि खा गए, तो फिर ये बताते हैं कि जी नहीं हम तो लगा रहे हैं। शायद कुछ मेरा ख्याल शायद इस तरह ये सोचती हूँ कि जी हम लगा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि हम लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये बहुत गलत हो रहा है। हम कहीं गलत साइड पे चले गए हैं। हम अवाम की खिदमत करने के बजाय अवाम पे एहसानात करते हैं। तो वोट लेने के लिए हम आते हैं, उस वक्त तो हम अवाम के पाँव पड़ते हैं, उनसे मिन्नत करते हैं, उनसे वादे वईद करते हैं। जब वोट मिल जाते हैं तो फिर जब हम हुक्मरान बन जाते हैं तो अपने उस अवाम पर अपने एहसान करते हैं। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, ये एहसान जताने वाली बात है कि हम आपको ये कर रहे हैं, हम आपको आटा फ्री दे रहे हैं, हम आपके लिए लैपटॉप फ्री दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। पैसा तो गवर्नमेंट का है और मेरे वोट से आप बने हो, मेरे वोट से आप हुक्मरान बने हो। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत ट्रेंड हमारे अंदर आ गया है। इस ट्रेंड को ठीक होना चाहिए। जी सलीम, मैं गौरी साहब का सर जवाब देना चाहता हूँ, अगर 1 मिनट दे दें। अच्छा जी फरमाएं। मुबशिर साहब, मैं जवाब दे सकता हूँ 1 मिनट का? जी बिल्कुल बिल्कुल ताहिर साहब। देखिए गौरी साहब, मेरे लिए बड़े ही आप काबिल एहतराम है और विद अट मोस्ट रिस्पेक्ट, और मुझे पता है कि हु इज द एंकर, वेरी सीनियर एंड सीजनड एंकर पर्सन, जिनको हर चीज़ बात का पता होता है। लेकिन आप जब वोट पार्टियों के नाम पे लेते हैं, अभी रिसेंटली किसान कार्ड पंजाब में इजरा हुआ है, तो वहां पे वो हर कोई ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। उसमें कहीं नहीं लिखा कि ये आप फलां जमात का बंदा अप्लाई नहीं करेगा तो फलां करेगा। किसी को क्या पता कौन सी जमात से कौन है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ताहिर साहब वो प्रॉब्लम इसलिए है ना कि अभी जो आप सहाफियों को प्लॉट दे रहे हैं तो उसके तो फॉर्म पे भी बिग की तस्वीरें हैं, तो वो जायज नहीं है ना, वो भी जायज नहीं है। बहरहाल मैं तो उनकी इन द लाइटर नोट कह रहा हूं, जो गौरी साहब अभी कह रहे थे कि हमारी हर तरफ नजर होती है। आप भी सारी मैंने आंखों से देखे सीन आपको बताए और हैं ताहर मांडवी वाले साहब बैठे हैं, वो बताएंगे कराची में ये सब कुछ होता है रोडों पे। मुझे पता है एमक्यू के झंडे तो सरेआम पी जाएंगे। आप नाम लेना चाहते हो तो मैं सलीम साहब, अब देख लें, ये जमहूरियत है आप लोगों की। देखिए सर, मेरा पता है, पश्तो की एक मिसाल है, पश्तो की मिसाल है, जमा पिशो जमा सारा मियाऊं कही, मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं। यानी हमारे वोट से आप लोग बनते हैं, हमारे ऊपर प्रोटोकॉल आ जाते हैं, हमारे ऊपर हुकूमतें आ जाती हैं और हमारे लिए ये आप लोगों के फोन बिजी हो जाते हैं। नहीं, मेरा फोन तो कभी भी नहीं होता मुबशिर साहब। नहीं, मैं एक जनरल मेटाफोरिकल बात कर रहा हूं।
नहीं जी, मैं तो कहता हूँ ये आपने इंडिविजुअल बनवाया था एक्ट्स उसी होते ने वोट बंद हैं, किया था। ये कोई पॉलिसी इशू नहीं है। ना कोई पार्टी कहती है कि आप ऐसे करें। ये तो आई ऑलवेज से कि ये जितने इस किस्म के एक्ट्स होते हैं, दे आर ऑल इंडिविजुअल बेस्ड एक्ट्स। कोई आदमी डिसाइड कर लेता है जी मैंने पाकिस्तान के झंडे के साथ पार्टी का भी झंडा लगा देना है गाड़ी पे, तो ये एक, मैं समझता हूँ, दिस इज अ माइंड सेट। इट हैज नथिंग टू डू विद द पार्टी। पार्टी आपको नहीं कह रही कि आप ये काम करें, बट वो मोर लॉयल देन द किंग वाली बात है कि आप एक शो करते हैं कि जी मैं पार्टी का लॉयलिस्ट हूं, और ये एक्शंस आप समझते सलीम हैं। भाई एक मिनट रुके जरा, एक मिनट रुके, मैं आपकी स्क्रीन पे एक चीज दिखाता हूं, अब सारे मेरी स्क्रीन देखें, गौर से देखें। ये चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से क्या लगा हुआ है, ये जरा एलामिया देखिएगा चाइनीज गवर्नमेंट का। अ वार्म वेलकम टू हाई लेवल ऑफिशियल डेलीगेशन ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इसको वो नहीं दिया स्टेटस, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टेटस नहीं दिया। अब पंजाब हुकूमत भी नहीं लिखा। अब इसका मतलब यह है, मैं डायरेक्टली कह रहा हूं कि आप लोग पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा अपनी सियासी जमात के लिए और अपने जाती फायदों के लिए और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लगा रहे हैं, और आप सारे सियासतदान बैठ के हमें बेवकूफ बनाते हैं। पार्लियामेंट से बैठ के आप लोग बातें करेंगे, उसके बाद कोसार मार्केट में बैठ के खाने खाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आज तुम्हारी बारी है, कल मेरी बारी आ जाएगी, परसों तू बारी ले लें यार, तेनों भी नाल दे देंगे। क्या यार ये डेमोक्रेसी है? अच्छा, इससे तो अच्छा मैं कहता हूं खत्म हो जाए डेमोक्रेसी का ड्रामा। बशीर साहब, मैं भी अभी चाइना गया था, और मैं यही प्लेट आपको अपनी भी भिजवा देता हूँ, और वो भी आप इसके साथ लगा लें। ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई थी। अब ये तो देखें, अगर उन्होंने कोई चीज लिखी है और वो गलत है, तो ये आपका काम है, आप उसको सही करवाएं। तो ये तो देखें, अगेन मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि दीज आर ऑल इंडिविजुअल एक्शंस विच आर विच नीड टू बी करेक्टेड आइदर बाय द पीपल हु आर विजिटिंग और बाय द होस्ट। मैं आपको अभी भिजवा देता हूं, अभी व्हाट्सएप कर देता हूं। अभी मैं चाइना गया था, उन्होंने मेरे लिए तो इस किस्म की कोई प्लेट नहीं लगाई। मैं आई आपको वॉज दोबारा ये प्लेट रिप्रेजेंटिंग दिखाता हूं आई ब्रेक वॉज लेने से पहले। रिप्रेजेंटिंग द इस सेनेट ऑफ प्लेट को जरा पाकिस्तान देखें दोबारा। में। आपकी प्लेटें भी निकाल लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी भी नहीं, प्लेटें मैं भेज रहा निकालेंगे, हूं सारों की आपको, प्लेटें निकालेंगे। निकालने हमारा की जरूरत काम है नहीं है ये, आपको, मैं खुद भेज हमारा रहा हूं। काम है ये निकालना। हम वो वाली निकालेंगे जो आप नहीं निकालना चाहते। पहले ये चले वाली पढ़ आप लें आप जरा, ये क्या कहते हैं। अ वार्म वेलकम टू द हाई लेवल ऑफिशियल डेलीगेशन ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ये हुकूमत पाकिस्तान का नहीं है, ये पंजाब हुकूमत का नहीं है। टैक्स पेयर्स के पैसे पे, पाकिस्तान की आवाम के पैसे के ऊपर उनकी कमर तोड़कर ये जो परेड हो रही है वहां पे, ये अपनी जात के लिए हो रही है। एक ब्रेक के बाद आता हूं, मेरे तीनों शुरका मेरे साथ हैं। आप देख रहे हैं खरा सच। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब सेनेटर खलील ताहिर सिंधु, आपका मुझे पता है इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप तो सेनेट में हैं, वफाक में हैं, लेकिन जब हम ऐसी चीजें देखते हैं ना, फिर हमें दुख होता है। फिर हम कहते हैं कि यार ये कौन लोग हैं, इन्होंने कभी कभी सीखना भी नहीं है। तो मुझे कम से कम मैं ये दुआ करता हूं कि आप जब जाएंगे वापस, तो आप अपनी पार्टी की क़यादत को समझाएं तो सही ना, कि यार खुदा के लिए 3 दफा हुकूमत कर चुके हो, 4 दफा कर रहे हो, अब तो सीख जाओ। जी मुबश्शिर खलील साहब, ताहिर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या कहना चाहिए? जी आ रही। मैं जो आपके कंसर्न्स हैं, आई विल शेयर दीज कंसर्न्स डेफिनेट। आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं कि आगे निकलें हम? नहीं, आगे चले। मैं चूंकि मुझे इस बात का है नहीं, इस पे अपना सारा किसी बात अब का देखें, पता, तो आप इसलिए और बेहतर पीपल्स यही है कि पार्टी हम आगे एक ही चलें थैली के ताकि- चट्टे बटे हैं। मांडवी आला साहब ने मुझे कहा था कि मैं भी आपको 1 मिनट में व्हाट्सएप कर रहा हूं, आप वो दिखा दीजिएगा। मुझे कोई व्हाट्सएप नहीं आया, मैं ऑन एयर बता रहा हूं। सलीम साहब, वो ढूंढ रहे हैं। सलीम मांडवी आला साहब, मैं भेज रहा हूं अभी। मेरी आवाज आ रही है? आप जस्ट जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, तो अब वो फिर किसी और शो में ही आएगा। नहीं नहीं, अभी आएगा जनाब, नदीम is अभी आएगा तो फिर अभी दिखा देंगे। आप जैसी भेजेंगे मैं फिर दिखा दूंगा। यही हो सकता है कि मेरा उस वक्त तक टाइम हुआ तो। असलम गौरी साहब, अगर मैं प्रोग्राम्स मैं करूँ ना, आपको जो भी सिर्फ कंपाइल करता हूं, करूँ, हमेशा गेस्ट पूरी हो, करता हूं।
मुबशिर साहब। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन गौरी साहब को मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर मैं तमाम सियासतदानों के पिछले 10 साल की स्टेटमेंट्स जो हैं वो टाइमलाइन के साथ मैं सुनाना शुरू करूं ना, तो गौरी साहब कई लोग शायद शर्मिंदगी से सियासत ही छोड़ जाएं। मुबशिर साहब आपके फोन पे आ चुका है। मेरे फोन पे आ चुका है, मैं देखता हूं। असलम साहब मेरी आवाज आ रही है आपको इतनी देर में? आपकी आवाज आ रही है। अब सियासत से शर्म लफ्ज खत्म हो गया है। मैं आपको ये बताऊं कि अब चंद दिन पहले जिन वुज़रा ने वोट किया अपना काबीना में, जिन वुज़रा ने कौमी असम्बली और सेनेट में वोट किया, वही वुज़रा 3 के 3 बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये बिल गलत है और ये है और वो। शर्म नाम की चीज़ हमें ख़त्म हो चुकी है मुबशिर लुकमान साहब। यहाँ शर्म नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। डांग टपाओ पॉलिसी पे चल रहे हैं। हुकूमतें जो भी हैं वो ये इस पर चल रही, किसको चक्कर देना है, कैसे अपना उल्लू सीधा करना है, क्या करना है और करके आगे चलो। 26वीं आईनी तरमीम पे जो मेरे साथ कमिटमेंट हुई है उसमें जनाब बिलावल हाउस भी शामिल है, उसमें जाती उमरा भी शामिल है, उसमें हुकूमत पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें वजारत कानून ने वो बिल बनाया, मैंने नहीं बनाया, प्राइवेट बिल नहीं है, वजारत कानून का है। वजारत कानून वो बिल बना रही है, फिर वो बिल जा रहा है, काबीना पास कर रही है। अब वज़रा कह रहे हैं जी वो ये है उसमें फला है। अगर उसमें कोई गलत है, कुछ गलत हुआ तो कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार हैं, आप इसको ठीक करें। नहीं, फिर कौम को बता रहे हैं आके जी ये है और वो है फला। शर्म नाम की चीज़ वाकई ख़त्म हो गई। अब दुरुस्त फरमा रहे हैं और सूरत कहीं और चली गई। अब हम लोगों ने डंग टपाओ पे शुरू कर दिया है काम कि आज का दिन गुजर जाए, कल जो होगा देखा जाएगा। और देखें, स्पीकर साहब कह रहे हैं ये एक्ट बन चुका है, स्पीकर साहब ने एक प्रोग्राम में कहा एक्ट बन चुका है, और प्रेसिडेंट हाउस कह रहा है कि जी फाटफ और जनाब हमारे ऊपर IMF का प्रेशर है। आज एक वजीर साहब तारण साहब कह रहे हैं कि नहीं वो जो है उस पर कोई और जो कंडीशनें लगाई हैं वो उन्होंने सही लगाई हैं, फाटफ और उसका कोई जिक्र नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये करते क्या हैं। आप शर्म की बात कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं। आप पुरानी बातें 10 साल पुरानी कहाँ से निकालेंगे? ये कहेंगे हमारी याददाश्त कमजोर है, हमने पता नहीं कब कहा था। ये तो आज की बात बता रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड उठा लें, आपके पास वीडियो मौजूद है कि मेरे साथ क्या क्या तमाशा हुआ, किस किस स्टेज पे हुआ, कैसे किया गया। ये तो खुद सब कुछ करते फिर रहे हैं और फिर इनको एहसास ही नहीं होता, ना इनको कुछ पता होता है कि हम क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। दुनिया सुन रही है, अब लोग मैच्योर हो गए हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को अवेयरनेस दे दी है। वो पहले वाला दौर चला गया है कि आप अपनी मर्जी की खबर लगवा के फिर कहते थे ये अखबार वाले अपनी मर्जी की है। तो अब दौर चला गया, अब लोग सुनते हैं आपको, जो मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रही है चीज़ें सारी। तो अब ये चीज़ें आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब सियासत में शर्म नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है, कमिटमेंट नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है, वादे नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है, और आप किसी एग्रीमेंट नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। और हम इसको दगाबाजी को, चक्कर देने को, फ्रॉड करने को, धोने वाले को धोखा देने को नाम हमने अब सियासत रख दिया है। जो हमारी बदकिस्मती होगी। खलील ताहिर सिंधु साहब, जब बानी PTI यू टर्न देता है ना तो हम उसको कंडेम करते हैं, और जब वो झूठ बोलता है और बार बार झूठ बोलता है हम उसको महा कंडेम करते हैं। तो आप लोगों से हमें उम्मीदें हैं कि आप लोग बानी PTI की रविश पे नहीं चलेंगे और बेहतर करेंगे। बस ये हमारा दुख है आपसे, और कुछ भी नहीं। नहीं, हम ऐसी किसी रविश में नहीं चलेंगे। मैं गौरी साहब को क्लियर कर दूं कि प्रेसिडेंट साहब के पास एक इख्तियार होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम है उसमें इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि प्रेसिडेंट में पेश हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक इख्तियार होता है, आईनी इख्तियार। ये 1973 का जो आइन है, जब ये तरमीम हुई तो वो 10 दिन के लिए अपने पास रख सकते हैं, उस पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा चला जाता है। और गौरी साहब आप बेफिक्र रहिएगा, बस अपना अभी जॉइंट सेशन आ रहा है, आपके सारे तहफ़्ज़ आ जाते हैं। 25 दिन के बाद आ रहा है ना, स्पीकर साहब गलत कह रहे हैं, फिर स्पीकर साहब से 25 दिन के बाद आया, स्पीकर साहब ने कहा 25 दिन के बाद आ रहा है ताहिर साहब। नहीं, मैं जो टाइम लैप्स हो गया, बट सलीम मांडवाला साहब आपका मुझे आ गया, मुझे आपका प्ले कार्ड आ गया है। इतनी जल्दी मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं बता सकता हूं सिर्फ कि ठीक है, आप वो उस पे कह रहे हैं कि वार्मली वेलकम मिस्टर सलीम मांडवाला, चीफ व्हिप मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, सेनेट ऑफ पाकिस्तान एंड हिज डेलीगेशन। चलें, शुक्र है, बड़ी मेहरबानी है आपकी। ये मैं यही कह सकता हूं। डेजिग्नेशन है, इसमें कोई गलत चीज नजर आ रही है आपको? शुक्र ये तो सिंधु साहब से भी पूछ लें, हमारे दूसरे कोलीग से भी पूछ लें, कोई बात गलत लिखी हो इसमें।
राइट। आप असलम गौरी साहब, आपका, सलीम मांडवाला आपका, सेनेटर खलील ताहिर सिंधु आपका, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं एक दफ़ा फिर हूँ कि वीट स्कैंडल मुझे लगता है दोबारा होने वाला है और इस बारी ये सीरियस इशू होगा। अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, अल्लाह करे कि ये मेरी रिपोर्ट जो है ये गलत हो और ये सही ना हो, लेकिन मेरे हाथ में पंजाब गवर्नमेंट की साइन की हुई वो समरी मौजूद है जो सबको गई है और उस हिसाब से लगता ही है कि 175 बिलियन की सब्सिडी देने को जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो IMF क्या करेगा, वर्ल्ड बैंक क्या करेगा और क्या हम दोबारा उसी तरह नाक से लकीरें रगड़े होंगे? हम अभी तो खुदा खुदा करके हम पार्टनर से निकले हैं। एक तरफ ये मदरसा बिल है, दूसरी तरफ ये सब्सिडीज हैं। हम अपने मुल्क का क्या हशर कर रहे हैं? सोचिएगा इस पर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।